हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आज डेट है 12 और ये अभी दोपहर का टाइम है, लगभग 4 बजे हुए हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन 6 बजे की है और ये ऑटो पहले से ही बुक कर रखा था, तो ये आ गए हैं टाइम पे हमें लेने और ये सीधे चारबाग स्टेशन पे ही छोड़ेंगे हमें। तो यहाँ से हमने सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लिया है और निकल चुके हैं अपनी यात्रा के लिए। और ये देखिए, हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो ये विधान भवन का गेट नंबर 1 है और यहाँ पे चल रही थी 15 अगस्त की तैयारियाँ, सारी डेकोरेशन हो रही थी। और 15 अगस्त के दिन हम लोग यहाँ नहीं रहते देखने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका व्यू शूट कर लिया है। काफ़ी सुंदर लग रहा था, मतलब जितना भी सजा हुआ था ना, उतना ही देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसका नज़ारा सजने के बाद रात में देखने लायक होता है, मतलब बिल्कुल दिवाली वाली जगमगाहट नज़र आती है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं एडिटिंग आज कर रही हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड कब होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे सर्वर काफ़ी डाउन रहता है और नेट कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी बिल्कुल ही सिग्नल्स नहीं होते हैं। तो बस लखनऊ को बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजाने की तैयारी चल रही है और अभी हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और सामान वगैरह उतार के सब लोग थोड़ा थोड़ा सा जो जितना सामान ले सकता है उतना उतना सामान लेके हम लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि अभी पता चला कि जो हमारी ट्रेन है वो लगभग 1.5-2 घंटे लेट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हम लोग बैठे वेट कर रहे थे तो यहाँ पे चूहे इतने ज़्यादा हैं कि, और ये इतने निडर है, आप बैठे होंगे, इनकी इतनी हिम्मत है कि ये आपके ऊपर तक चढ़ जाएंगे। तो बस इंतज़ार ख़त्म हो चुका था और ट्रेन भी आ गई थी, हम लोगों ने सफ़र करना शुरू कर दिया है और सीट भी अच्छे से मिल गई थी। बच्चे ऊपर शिफ्ट हो गए थे क्योंकि बच्चों का था कि उन्हें एक जगह रहना है, और ये छोटे बच्चे हैं बहन के, तो ये नीचे हमने इनको कर दिया था क्योंकि उसको बार बार उठने में प्रॉब्लम होती है। और ये सुबह और त्रिशु दोनों स्विच बोर्ड से इस कदर खेल रहे थे, इन लोग को काफ़ी ज़्यादा डांटना पड़ा तब जाके ये माने हैं। और ये देखिए नज़ारे उत्तराखंड के। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन और यहाँ के नज़ारे काफ़ी सुंदर लग रहे थे। हल्की हल्की सी धूप खिली हुई थी, अभी सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तराखंड के सुंदर सुंदर नज़ारे देखना। और ये देखिए, यहाँ से पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच और हमारे बीच काफ़ी दूरी है, इसलिए बहुत छोटे दिख रहे हैं, पर जैसे जैसे हम इनके पास जाते गए ये काफ़ी ऊंचे दिख रहे हैं। तो फाइनली हम लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ से पहुँच फिर हम लोग सीधे होटल गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन रूम बुक किया हुआ था। और रूम पे सामान रखने के बाद फिर हम लोग सीधे गंगा घाट पे नहाने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। बहुत हल्की हल्की धूप थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी। हाँ, ये है कि वहाँ पे इस टाइम पे ठंडा बिल्कुल नहीं है, जैसा यहाँ लखनऊ में टेम्परेचर है वैसा ही है। लेकिन जब हम लोग जिस दिन गए हैं उस दिन ज़्यादा गर्मी नहीं थी, यहाँ से लखनऊ से ठीक था। तो गंगा घाट पे जाके हम लोगों ने सबसे पहले नहाया है, उसके बाद पूजा अर्चना की है। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई थी सामानों की। ब्रास के सामान यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे मिलते हैं और काफ़ी अच्छे प्राइसेस में भी मिल जाते हैं। और बच्चों के खिलौने भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे नहा धो के फिर हम लोगों ने पूजा अर्चना की है। उसके बाद फिर हम लोग गए थे रूम पे, वहाँ पे एक बार फिर हमने नहाया था। और जब हम लोग इसमें नहाने के लिए निकले ना, तो पहली बार इतने गहरे पानी में और इतने चलते हुए पानी में हम लोग गए हैं कि थोड़ा सा डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी था कि किस तरह से कैसा फ़ील होगा इसके अंदर जाके। और इस सब घाट पे जब शुरुआत में ही हम लोग गए तो यहाँ पे कोई चैन या एंगल वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ से हम लोग वापस हो गए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे और हम लोग इधर रिस्क नहीं ले सकते थे। फिर आगे गए, वहाँ पे
चैन भी लगी हुई थी और रॉड भी लगी हुई थी जिसको लोग पकड़ पकड़ के नहाते हैं। और इधर कोई नहा भी नहीं रहा था, बस हाथ पैर मुँह ही धुल रहे थे। जिन लोग को नहीं नहाना होता है वो लोग इधर आ जाते हैं। तो हम लोग वापस से फिर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ के गए तो वहाँ पे काफ़ी कुछ बना हुआ था और दुकानें भी बहुत लगी हुई थी। और जब हम लोग यहाँ जा रहे थे तो यहाँ जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि मंदिर है, लेकिन बाद में जब उनके बारे में देखो या उनके बारे में सुनो तो पता चलता था कि वो आश्रम है। ये भी एक आश्रम है, देखिए। और मुझे लग रहा था कि ये कोई मंदिर होगा, पर नहीं, ये आश्रम ही था। और ये देखिए हम लोग दूसरे साइड आ गए थे। तो इधर चैन और रॉड दोनों बंधे हुए थे, लगे हुए थे। यहीं पे हम लोगों ने नहाया है, डुबकी वगैरह लगाई है और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा नहला दिया था। बस हम लोग नहा धो के आ गए थे घर नहीं, मतलब रूम पे आ गए थे। और फिर यहाँ से खाना वाना खा के शाम के टाइम हम लोग पहुँचे मनसा देवी, क्योंकि हमारा ये था कि घूमने के लिए सिर्फ हमारे पास 3 ही दिन थे और 3 दिन के बीच में हम लोग जितना भी ज़्यादा घूम सके उतना घूम लें। फिर मनसा देवी जाते हुए ये काफ़ी अच्छी मार्केट पड़ती है, ये मार्केट हम लोग घूमते हुए गए थे। मतलब पहले तो मैंने इसके बस वीडियो ही बनाए थे, उसके बाद फिर वापसी में हम लोगों ने आके यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी। और यहाँ पे भी मतलब ब्रास का सामान आप कोई भी लेना चाहो बहुत ही अच्छा है। तो बस अब शुरू हो गई हमारी मनसा देवी की चढ़ाई। और हम लोगों ने यहाँ से ये देखिए सीढ़ियाँ पहले चढ़ी हैं और ये लगभग 150 150 या 160 के आसपास सीढ़ियाँ थी। इनको चढ़ के हम जब ऊपर गए हैं तो वहाँ पे बाइक मिल रही थी ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग चढ़ के नहीं जा सकते थे, पैदल चल के नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने बाइक कर ली थी। क्योंकि 4 बच्चे थे और साथ में थोड़ा बहुत उनके खाने का सामान भी था, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ से ये देखिए बाइक हमने करी है और ये बाइक वाले भैया ने हम लोग को काफ़ी तेज़ी से पहुंचाया। हाँ, पहली बार हम लोग बैठे थे तो काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन हाँ, इन लोग की आदत होती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी तेज़ी से पहुंचा दिया। मुझे लगता है आधा घंटा लगा होगा इन्हें ऊपर पहुंचाने में बाइक से। और यहाँ के भी नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। मतलब ये देखिए इतनी स्पीड में लेके जा रहे कि मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ ना वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस 360 के एंगल में कैमरा घुमाया जा रहा है। तो एक बाइक पे सिर्फ 2 लोग अलाउ थे और शुभ हमारे साथ था। मतलब एक लोग बैठा के नहीं ले जाते हैं, 2 लोग को बैठा के ले जाते थे और पर हेड 100 रुपीज़ चार्ज था सिर्फ ले जाने का। तो ये देखिए यहाँ से पहाड़ वगैरह कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हाँ, इतनी तेज़ी से वीडियो बन रहा है कि आप लोग को शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा। और रोपवे हम लोगों ने पहले सोचा कि रोपवे कर लेते, लेकिन रोपवे का काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता। वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि रोपवे के लिए आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का वेट करना पड़ सकता है। तो हमने सोचा कि बच्चे हमारे साथ इतना लंबा वेट करना ठीक नहीं है, तो ये लोग लगभग हम लोग को 1.5-2 किलोमीटर पहले ही छोड़ देते हैं माता जी के मंदिर से। वहाँ से हम लोग को पैदल जाना पड़ता है, तो इतना पैदल चलना तो पॉसिबल था। और भीड़ भी काफ़ी थी, ऐसा नहीं था कि भीड़ यहाँ नहीं थी। हम लोगों ने सोचा सावन ख़त्म हो गया तो शायद अब भीड़ ना हो, लेकिन हाँ, भीड़ उतनी ही थी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से वो लगी हुई थी, क्या इसको बोलते, बैरियर टाइप में लगे हुए थे। तो यहाँ से छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई थी, उसमें गोल गोल घूम के बिल्कुल जलेबी की तरह से हम लोग जा रहे थे। और इसके बीच से शुभ को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही थी। वो मुझसे कह रहा, मम्मा जैसा लग रहा है हम लोग ट्रेन के अंदर चल रहे। लेकिन हाँ, अंदर दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही थी, पर फिर भी किसी तरह से हम लोगों ने कर लिया। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। जब हम लोग वापस आ रहे थे तब मैंने ये शाम का रिकॉर्ड किया है और यहाँ पे मतलब सूर्य अस्त हो रहा था और धीरे धीरे धुंध सी उठ रही थी। और ये देखिए पहाड़ों के बीच में आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे कहीं कहीं बादल भी दिखेंगे। मतलब जब हम लोग जा रहे थे ऊपर तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी तो पहाड़ों के बीच में देखिए जो धुएं जैसा आपको दिख रहा है ना, ये हल्के हल्के से बादल बनने शुरू हो गए हैं। और ये वाला नज़ारा देख के बहुत ही मन को सुकून मिल रहा था, इतनी शांति। मतलब भीड़ बहुत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मन को कितनी शांति मिल रही है, कितनी तसल्ली मिल रही है यहाँ पे आके। फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे।
आते-आते लगभग 8 साढ़े 8 बज गया था। भूख भी लगाई थी। जब हम लोग यहाँ से चले थे घर से तो स्टेशन पे खाने के लिए घर से खाना बना के ले गए थे, लेकिन फिर अब वो तो ख़त्म हो गया था। फिर वहाँ से वापस आके हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट देखा, वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने थाली मंगाई थी और थाली में काफ़ी कुछ था। मतलब एक अकेला इंसान अगर खाता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा था। तो हम लोगों ने थाली शेयर करके खाई थी, मैंने, मम्मी ने और शुभी के पापा ने, क्योंकि एक थाली में अकेला इंसान खा पाए ये पॉसिबल नहीं था। ये देखिए आप थाली में क्वांटिटी देख लीजिए, इसमें 2 तरह की सब्ज़ी, दाल, रायता और चावल, सलाद, पापड़ और 2 रोटी, 2 नहीं 4 रोटियाँ थी इसमें। वो मैदे वाली रोटी होती है, काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो हम लोगों ने शेयर करके ही खाया है। और सुबह को तो थोड़ा बहुत समझा बुझा के हमने खाना खिला लिया था, पर शुभ बिल्कुल भी नहीं खा रहा था कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग घर जाके मैगी बनाएंगे, वही खाएगा ये। और वो बस अपने खिलौने ले आया था जो कि उसने यहीं ख़रीदे थे, ट्रेन, वही खेल रहा था। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और हाँ, आप ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए और इसी तरह के अच्छे वीडियो देखते रहिए। तो मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।